बल रेखाएं क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जहां कोई एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। चलो दोहराओ मेरे साथ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जहां कोई एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहती हैं। हाँ, विद्युत बल रेखाएं हुई। अब हम इसकी इकाई की बात कर रहे हैं बेटा, गुणों की बात कर रहे हैं। तो इसकी लगभग 4 या 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 2 3 4 और 5। आप नोट्स देखोगे तो आपको मिल जाएगी, मिल गई, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं तक नोट्स पहुंच गए आप लोगों के पास, पहुंच गए होंगे, देखी नहीं होगी अभी, वेरी गुड, ठीक है, कंप्लीट करना है। विद्युत बल रेखाएं देखिए कहां से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और कहां समाप्त हो रही है, पहला गुण हमें याद हो गया कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुण, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये तनी हुई डोरी की भांति प्रतीत होती है। किसकी तरह लगती है, तनी हुई डोरी की भांति प्रतीत होती है। अगले गुण की बात करती है, अपन को मालूम है ये विद्युत बल रेखाएं जहां तक है, सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र वहां तक है और विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग होती है। इस जगह पे लगा बोले सर ये विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही है और हम इस बिंदु पर चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, हम इस बिंदु पर चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो बहुत सिंपल है, आपको विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो वहां आप क्या करो, सरल सी बात है, वहां पर आप क्या करो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दो, स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाएगी। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। इस P डैश बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो फिर आप स्पर्श रेखा खींच दो, E डैश से जाएगी। बोले सर क्यों, आपने एक जगह E लिए और एक जगह E डैश लिए, अरे अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है। तो सिंपल सी बात है। चलिए आज का टॉपिक हम विद्युत बल रेखाएं की समझ रहे हैं, ठीक है। आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं टॉपिक है हमारा। विद्युत बल रेखाओं टॉपिक में हमने क्या समझा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जहां कोई एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा तनी हुई डोरी की भांति प्रतीत होती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर क्या खींची जाए, स्पर्श रेखा, तो उस बिंदु पर काय की दिशा आती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आती है। अब अगला जो गुण आता है वो बहुत शानदार गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मैं एक बार और समझा चुका हूँ जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। लेकिन ये तुम लोग कहने लगे नहीं सर तो कटवाऊंगा, ये दिल से कह रहे हैं मैं तो कटवाऊंगा। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने बोला अब तुम कह रहे हो कि हम कटवाएंगे तो मैंने क्या किया, दोनों विद्युत बल रेखाओं को एक दूसरे से काट दिया। वैसे तो चले जाना, अरेंजर जी दोनों को चले डाल दिया। वैसे तो दो विद्युत बल रेखाएं जो सामने डली वो डाले आना, वैसे तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, लेकिन सपोज यदि काटेंगी तो वो एक बिंदु पर मिलेंगी। सिंपल सी बात है, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो कितने बिंदु पर मिलेंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है। और एक बिंदु पर हाँ एक बिंदु पर अपन ने कहा दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को चिकाई नहीं आ रही है। ब्लैंकेट में पंखा बंद करना चाहिए, पंखे से हो रही है क्यों हो रहा है देखना।
जी पंखा बंद करना बेटा, ब्लंकिंग क्यों हो रही है? दिख तो सबको अच्छा रहा है ना? देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, लेकिन हमने उल्टा बोला नहीं, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। जब एक दूसरे को काटेंगी तो कितने बिंदु पर मिलेंगी? एक बिंदु पर मिलेंगी। इसकी वजह से स्पर्श रेखा कैसी आएगी? ऐसी आएगी। इसकी वजह से स्पर्श रेखा कैसी आएगी? ऐसी आएगी। जब दो विद्युत बल रेखाएं आपस दीवार चली जा जब दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो कितने बिंदु पर मिलेंगी? एक बिंदु पर मिलेंगी। कितने बिंदु पर मिलेंगी? एक बिंदु पर मिलेंगी। और एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होने से क्या तात्पर्य है? एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं। क्या एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं? एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल और केवल कितनी दिशा हो सकती है? एक दिशा हो सकती है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में, क्या दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी? तो उत्तर होगा दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो कितने बिंदु पर मिलेंगी? एक बिंदु पर मिलेंगी। अभी भी कर रहा है, ये क्या है यार? सर वो जूम नहीं है सर, अब नहीं कर रहा। देखो, तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हैं? दो दिशाएं हैं। सिंपल सी बात है, एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पांचवा गुण और आखिरी गुण, अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है। ठीक है, एक गुण और है। और अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। छठवां गुण, मतलब कहीं पर अगर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास में है तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और अगर दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? वैशाली दुर्बल होगा। ठीक है, छठवां गुण और आखिरी गुण, सिंपल सी बात है, चालक, अगर कोई चालक है तो चालक की सतह से हमेशा विद्युत बल रेखाएं कैसी निकलती हैं? चालक से हमेशा विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। चालक से विद्युत बल रेखाएं कैसी निकलती हैं? चलिए, ये विद्युत बल रेखा वाला टॉपिक संपन्न हुआ, लेकिन विद्युत बल रेखा के आगे शायद पीछे नहीं हो, पीछे करूंगा। सत्य है, यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास में थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं इतनी दूर हो गई और फिर यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं इतनी पास हो गई। इसको नाम दे दिया ए बिंदु, इसको नाम दे दिया बी बिंदु, और इसको नाम दे दिया सी बिंदु। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया है कि अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास है तो विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब प्रबल होता है, और अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो अब बताना है आपको 1, 2, 3 और 4, निम्न चार में से कौन सा सही है? सिंपल सी बात है, चौथा तो वही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इधर ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ए ग्रेटर देन ई सी ग्रेटर देन ई बी, ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? थर्ड वाला। सबसे पास में विद्युत बल रेखाएं कहाँ है? ए पर। ए पर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा विद्युत क्षेत्र? ए पर। फिर उससे दूर कहाँ है? बी पे कि सी पे? सी पे है, बी पे नहीं है। देखो ध्यान से, बी पे तो सबसे दूर है। समझ गए? यस और नो? तो फिर विद्युत क्षेत्र सी का प्रबल होगा। फिर सबसे दुर्बल कहाँ होगा? बी पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर ऑप्शन। ठीक है, बंद कर।